नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मुद्दा वही जो जनता के लिए हो और जनता की बात आप तक हम पहुंचाते हैं। लगातार आपने देखा कि लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से बंगाल में विविधता हुई, कुकृत्य हुआ, उस मुद्दे को लेकर पूरा देश जो है काफी झकझोर सा महसूस कर रहा है। नतीजा ये है कि तमाम डॉक्टर जो है सड़कों पे उतर गए, हड़ताल पे चले गए हैं। इन्हीं मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में जिस तरीके से ये कांड हुआ और अन्य राज्यों में जो ये कांड होते हैं, आखिरकार वो कौन से कानून लाया जाए, वो क्या कानून पारित किया जाए ताकि इन मुद्दों पे रोक लगाया जाए। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से आपने देखा कि बंगाल में ये विविधता की गई, कैसे देखते हैं उस चीज को? नहीं, देखिए, बहुत निंदनीय घटना है। जितनी भी इसकी भर्त्सना करी जाए कम है। और जो घटनाएं सामने आ रही हैं और भी प्रदेशों के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं उसको देख करके दिल जो है वो दहल जाता है, तकलीफ होता है। और लोगों के अंदर जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं उसको भी जो है सरकारों को समझना चाहिए कि रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए अगर आप सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं तो आप समझ लिए समाज किधर जा रहा है और फिर राजनीति किधर जा रही है। दोनों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो आप राजनीति के ऊपर कटाक्ष करते हैं वो व्यक्ति भी उसी समाज से निकला हुआ है जो आ रहा है आपके सामने। तो आप अपनी नैतिकता कब तय करेंगे ये भी हमें सोचना पड़ेगा। सरकार जो है सत्ता प्रतिपक्ष की बात कर लीजिए, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ये लोग जो है अभी इस मुद्दे पे खुलकर कुछ भी बात करने से जो है कतरा रहे हैं। ममता बनर्जी पे आरोप लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है उस जगह को जो है कहीं ना कहीं ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है। कैसे देखते हैं इस चीज को? नहीं, देखिए, अगर विपक्ष की बात करूं तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला है, खुल करके बोला है, बाकायदा उनका ट्वीट है, मौजूद है, तमाम चीजें हैं। अब इस पे जो राजनीति हो रही है वो मेरे लिए बड़ा दुखद है, क्योंकि ये राजनीति से परे मुद्दा है, राजनीति से हट करके है। आप बंगाल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। मुझे बेहद अफसोस है कि ममता बनर्जी की वहां पर सरकार अगर फेल है तो हमारी केंद्र की सरकार क्या कर रही है। जिम्मेदारियां तो होना चाहिए ना, तय करनी चाहिए। आपको पता होगा दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी की सरकार चली गई थी जब निर्भया कांड हुआ, उस वक्त नैतिकता तय हुई थी और सरकार के फेलियर को माना गया था, लोगों ने माना था, इसलिए वो सत्ता में नहीं आई। उसके बाद आपने देखा 2014 के अंदर बड़े बड़े नारे दिए गए कि बहुत हुआ नारी का अपमान, अब की बार कौन सी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके के हमने सुने हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी है कि आप इस दिशा में काम कर रहे हैं तो सराहनीय है। अगर उसके विपरीत जाके काम हो रहा है, रेपिस्टों को समर्थन करा जा रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा? सवाल तो पूछा जाएगा ना, सत्ता पक्ष से ही पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब उल्टा हो गया कि विपक्ष से पूछो कि क्या हो रहा है, विपक्ष से पूछो कि जो है आपने क्या बोला, आपने क्या स्टैंड लिया। विपक्ष ने स्टैंड लिया, बिल्कुल लिया है उस चीज में। ममता बनर्जी को किसी ने वहां पे क्लीन चिट नहीं दी और ममता बनर्जी खुद सड़कों के ऊपर है। जो सिस्टम है आप उसको सोचिए कि सिस्टम में कितना बड़ा रूप होल है। आपको बता दूं, चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, चाहे राजस्थान हो गया, चाहे और प्रदेश हो गए, आप उनमें देखिए कितनी रेप की घटनाएं हो रही है और कितनी रिपोर्ट लिखी जा रही हैं। बिल्कुल। रेपिस्टों के समर्थन में भी लोग हमने देखे इसी देश के अंदर। ऐसा तो आज तक नहीं देखा था कि रेपिस्टों के समर्थन में लोग खड़े हो जाएंगे। और अगर समाज ही नैतिकता नहीं तय कर रहा है तो फिर आप दूसरों को दोष नहीं दे पा रहे हैं। आपके अंदर ही बुराई पनप रही है, आपके आसपास पनप रही है और आप देखने को तैयार नहीं होते हैं। आप बताइए, अगर घटनाएं होती हैं कितने लोग जाते हैं गवाही देने के लिए। अगर कहीं पर कोई घटना हो जाती है तो समाज के लोग सिर्फ तमाशबीन की तरीके तमाशा देख करके अपना मनोरंजन करके आगे चल देते हैं। अगर कोई शख्स तकलीफ में है, अगर किसी के साथ कोई घटना होती है तो कितने लोग तमाशबीन होते हैं और कितने लोग बताने वाले होते हैं, वो आप खुद तय कर लीजिएगा। अगर मेरी बात गलत लग रही हो, थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूँ। बिल्कुल। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं राजनीतिक विश्लेषण को अगर एक पलड़े पे छोड़ दूं, अगर सामाजिकता की बात करूं तो सामाजिक स्तर पे समाज में रहने वाले लोगों के लिए आखिरकार ऐसा क्या कानून बनाए जाए ताकि इस तरीके की घटना आगे चल के ना हो? आप बताइए, निर्भया कांड के बाद एक फंड दिया गया था, बिल्कुल, सभी प्रदेशों के पास था, कितना कितना यूज हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर मामले चलने थे, कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है और उनके लिए वकीलों को कितनी नियुक्ति हुई है, उस पर भी बात कर लीजिए। किस प्रदेश सरकार ने कितना फंड खर्च कर रखा है, उस पर बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाएंगे तो 60% के आसपास खर्च हुआ है, दिल्ली के शायद 90% के आसपास हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान 40, 45, 50%, 50% भी नहीं हो पाया। और उसके बावजूद कि घटनाएं रुक गई, घटनाएं तो रुक नहीं रही हैं। घटनाएं इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो वहीं से, बेसिक जो सिस्टम है वहीं से लूप होल है। और लूप होल कैसा है कि आप बताइए, थाने के अंदर जा करके कितने लोगों की जो है रिपोर्ट लिखी जाती है। आप ही चले जाइए, अगर मीडिया का ये दबाव ना हो, लोगों का दबाव ना हो, तो आम जनमानस की रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है। ये सच्चाई है इस देश की।
तो हमारे सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं तो लूप होल है, और हमें सिस्टम के खिलाफ व्यवस्था बनानी है और सिस्टम के खिलाफ लड़ना है। तो इसी तरीके का आंदोलन होंगे। सिस्टम के खिलाफ जब आंदोलन खड़े होते हैं तो इस आंदोलन को कुचलने का काम कौन कर रहा है? आज अगर कोई राजनीति कर रहा है, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो इसी व्यवस्था के खिलाफ लोग सड़कों पे साल भर बैठे रहे। 650 किसान भी शहीद हुए व्यवस्था के खिलाफ, 650। उसमें कितनी महिला किसान शहीद हुई? उससे पहले एक प्रोटेस्ट हुआ जो खास तौर पे स्पेशली महिलाओं ने करा था CNRC के दौरान। क्या कहा गया? उस सिस्टम के खिलाफ था, चीजें था। क्या कहा गया उन महिलाओं के बारे में? जब जिस देश में महिला का सम्मान नहीं हो रहा, नारी का सम्मान नहीं हो रहा है, और वो सिस्टम के खिलाफ लड़ करके बात रख रहा है, तो आप ही लोग तो अपमानित कर रहे हैं। ये समाज ही अपमानित करता है, क्योंकि एक सेट नैरेटिव के चश्मे से हम देखते हैं बैठ करके। हम अपनी राजनीति को सिर्फ एक ही सांचे के अंदर देखना चाह रहे हैं, लेकिन जब घटनाएं अपने साथ होती हैं तो फिर लोग उठते हैं, समाज के अंदर खड़े होते हैं। हर समाज के अंदर परेशानियां, बुराइयां हैं, अच्छाइयां भी हैं। लेकिन अच्छा, एक बात मैं और थोड़ी सी बोलता हूँ, CBI को जांच दे दी गई, तमाम चीज़ें हो गई, और मुझे बेइंतहा तकलीफ है किस तरीके से घटनाएं होती हैं। लेकिन आप ये बताइए, जिस तरीके का पूरा नैरेटिव आंदोलन पूरा खड़ा करा गया है, आज जो हॉस्पिटलों में आंदोलन हुए, सरकारी ज़्यादातर हुए, कितने प्राइवेट डॉक्टरों ने आंदोलन खड़े करे बताइए हॉस्पिटल्स के? ये भी तो व्यवस्था हमें को तय करना पड़ेगी, ये भी तो हमारे समाज के निकले। और जो लोग मरीज इलाज करवाने पहुंचे थे, लगभग अभी तक का आंकड़ा ये कि 350 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उनको नहीं मिली। कौन जिम्मेदार? हमारी समाज है ना। इसमें राजनीति हम कहाँ से ले आएंगे? जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको मुबारक हो, क्योंकि ये राजनीति से ऊपर उठ करके मुद्दा है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चलिए, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको बड़े ही बारीकी से आप तक हमने लाया। बाकी आपकी क्या राय है इन मुद्दों को लेकर? कैमरे के पीछे आप देख रहे हैं शिवम यादव को, मैं हूं संतोष। बने रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। गूंजता भारत, दिल्ली।